बच्चा क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने बुक में, ठीक है। लोन अकाउंट तभी बनता है जब लायबिलिटी में हो, एसेट्स में लोन है तो नहीं बनता। अब ये जो मैंने बोला, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में सीखोगे, ध्यान पूर्वक अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़िए। रीता शोभा दो पार्टनर हैं, फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस था, इक्वल रेशियो था इनका। अब शायद इनके बीच में लड़ाई हो गई है, तो इन्होंने आज क्या करना है, अपना बिजनेस बंद कर देना है। एसेट्स में बहुत सारे आइटम है, लायबिलिटी में बहुत सारे आइटम है। चलिए एसेट्स के चीजों को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला कैश, जो कि कहां जाएगा, कैश अकाउंट में, क्योंकि हम इस बार क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। तो लिख दो टू बैलेंस बीडी। क्या किसी को दिक्कत है, हम यहां पे क्यों लिखते हैं बैलेंस बीडी? कैश एसेट्स है, नीचे डेबिट का, जिसका नीचे डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। बच्चा कितना बैलेंस है, 6000। बच्चों एक काम करते हैं, बैंक का बैलेंस भी हम अपने कैश में ले आते हैं, क्योंकि हम सारी ट्रांजेक्शन या तो कैश से करेंगे या तो बैंक से करेंगे। तो अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस कैश में ले आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ले आइए टू बैंक अकाउंट। ये समझ लो कि आप एक बैठे हो और आपको आज अपना बिजनेस बंद करना है, सारे ऐसे बेचकर सारी लायबिलिटी पेमेंट करके, तो अब पैसा होना चाहिए ना। तो आपके गले में कितने पैसे पड़े हैं, 6000। आप बैंक से उठाए गले में डाल दिया आपने, तो गले में पैसे बढ़ गए कितने, 30,000 और बढ़ गए। तो कितने हो गए गले में पैसे, अब 36,000 हो गए। मेरी बात समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आ गई। आपने बैंक का पैसा भी किस में डाल दिया, कैश में डाल दिया है। अब आपका पैसा अच्छा खासा है, अब आप रिलेशन कर सकते हो, लेकिन पहले ट्रांसफर तो कर लो हर एक चीज। उसके बाद क्या दे रखा है, तो रिलेशन अकाउंट में स्टॉक ट्रांसफर कर दीजिए इस तरफ, टू स्टॉक अकाउंट 75। अशरफ बताएगा, अशरफ स्टॉक के बाद क्या है, डेटर्स ट्रांसफर कर दो इधर। कितना अमाउंट क्या आएगी, कितना कितना 66,000। पर ये नहीं पूछना था मुझे पूछना था कि डेटर्स के नीचे जो लिखा है क्या, पीएफडीडी, ये कहां जाएगा, ये कहां आएगा बच्चे। देखो फिर से बोल दे रहा हूं, पीएफडीडी का नेचर एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी। अगर वो एसेट्स होता तो प्लस में होता एसेट्स में, पर वो प्लस हो रहा है, वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आप इधर ट्रांसफर करते हो। अब आप ये सोचो, मैंने पिछले क्वेश्चन में जलेजा बांट दिया था, प्रोविजन बढ़ जाता है, लेकिन ये बढ़ेगा। ये मैं ट्रांसफर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये भी कहा था, जो रिजर्व जो प्रोविजन किसी एसेट से रिलेटेड हो वो ट्रांसफर होंगे बट रिलाइज नहीं होंगे, मतलब उसे आप खत्म नहीं करोगे, बस ट्रांसफर करोगे। तो ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है, डेटर से, ऐसे करना वो भी। तो यहां पे आप क्या कर दीजिए, उसे ट्रांसफर कर दीजिए बाय, फुल फॉर्म लिख देना एग्जाम में, कभी आपके 80 में से 80 आ रहा हूं, फिर वो 79 कर दे, मौका देना ही नहीं ना। अभी समझाया, पूरी कहानी समझा दी, पूरी कहानी समझा दी। बता रहा हूँ अब आ रहा हूँ दीदी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत क्या एक्स्ट्रा आया था, आप आगे चले जाते हो, मत जाओ, कदम छोटे हैं ना, साथ में चलो। प्लांट एंड मशीनरी से ट्रांसफर कर दो जल्दी से, अरे पिट जाएगी तो देख। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 45,000। बचा लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। हाँ ये वाला पॉइंट समझ लो निशांत, इसका मतलब क्या हो सकता है, लास्ट लोन टू शोभा। शोभा से अगर लोन लेते तो हमारी लायबिलिटी होती, पर ऐसे में पड़ा हुआ है। और दोबारा सोचो था क्या है ये, टू भी तो लिखा है, टू मतलब देना। तो लोन टू शोभा मतलब हमने लोन दिया है किसको, अकाउंट। लोन अकाउंट तब बनता है जब लोन लिया हो, लायबिलिटी में बनता है अकाउंट, इसमें नहीं बनेगा अकाउंट, और ना ये ट्रांसफर होगा। अब तुम क्या करोगे इसका बताता हूं, सुनो मेरी पूरी बात सुनना। ये कभी कभार आएगा किसी क्वेश्चन में, अगर आप कोई चीज डेली करते हो तो याद रहेगा, अगर आप एक आध क्वेश्चन में आए तो याद नहीं रहेगा ना। इसलिए पॉइंट पे क्या कर ले, स्टार मार्क कर ले, एग्जाम टाइम पे देख के जाना इसे होता क्या है। अब सुन लो क्या करते हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि आपने लोन दिया है शोभा को,
आया ना, तो लेना चाहिए ना, आज बिजनेस बंद हो रहा है, पैसा लेना चाहिए। लेकिन आप याद करो कि यार शोभा का तो पैसा हम पे भी होने वाला है। कौन सा अकाउंट में, कौन सा अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। एक बात सोचो, अगर आपका पैसा आपके पास किसी का पैसा है और आपने उसे भी पैसे दे रखे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? क्या उसको पैसे देते वक्त वो पैसे काट देने नहीं चाहिए? ये बात दोबारा समझ लो। मान लो आप किसी पर्सन, आपका पैसा है किसी पास 1 लाख रुपए है, किसी का, आपके पास कितना है, किसी और वजह से है, किसी और वजह से 1 लाख रुपए है, और आपने उसे 20,000 दिए हुए हैं। तो जब लुटाने जाओगे और वो आपको दे नहीं रहा, तो कितने देने चाहिए? कैसे आया? 80 काट दिया। तो हम यहां कैसे काटते हैं? कोई चीज बढ़ाने के लिए उसी तरफ लिख दो और घटाने के लिए अपोजिट लिख दो। तो अगर आपको कैपिटल में से पैसा काटना है, क्योंकि शोभा का पैसा हम पे कहां पर पड़ा हुआ है? कैपिटल में पड़ा हुआ है। कैपिटल में शोभा का पैसा कैपिटल पड़ा हुआ है ना, हमें उसे कैपिटल कम करना है। किस तरफ करेंगे? क्योंकि कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड है और कम होती है, तो हमें उसकी कैपिटल जो हमारे ऊपर है उसे क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। और ये हर जगह नहीं है, हर क्वेश्चन में नहीं है, तो एक आध क्वेश्चन में है, तो इसलिए याद रखना। अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है तो आज उससे ले लो मत पैसे। क्या बोलो? कोई बात नहीं, मत दे, हमारे पास तेरे पैसे हैं कैपिटल में, वहां से कर देंगे, काट देंगे। कैसे काटते हैं? डेबिट साइड। तो एक ही जगह लाइन जाएगी इसकी, एक ही जगह, बस एक ही जगह दिखाना है और कहीं दिखाना। यहां दिखा दो, टू शोभा लोन, टू शोभा लोन, कितने रुपए? 10,000 शोभा के अकाउंट में। समझ में आ गया? एक बार फिर सुन लो, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होगा ना या किसी भी क्वेश्चन में। किसी को भी, किसी मालिक को आपने पैसे दिए हैं तो लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचो कि क्या उसको हमें पैसे देने हैं क्या? हाँ, शोभा को हमें भी देने पड़ेंगे। लास्ट में आता ना बैंक बैलेंस, जब लास्ट में आता है, तो जब हम देंगे तो हम एक काम करते हैं, जो उससे पैसे लेते हैं उसे हम काट देते हैं। और कटता किस तरह? कैपिटल। कैपिटल कम कब किधर होता है? डेबिट साइड होता है। बढ़ता किधर है? क्रेडिट साइड। तो इधर इसलिए आपने डेबिट पे दिखा दिया। याद रखना इस पॉइंट, बार बार रिपीट नहीं होगा। चलिए, और एक ही ट्रांजेक्शन है इसकी, बस और कहीं दिखाना नहीं जरूरत नहीं है। ना आपने पैसे लिए ना आपने पैसे दिए, पैसे बात हो रही है यहाँ पे। तो कैश अकाउंट में आएगा? कैश अकाउंट में आएगा ये? ऐसी बात तो हुई नहीं, क्योंकि सीधा हमने अपनी कैपिटल से ही कम कर दिया। चलिए बच्चे, इधर आ जाओ लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में पहला पॉइंट ट्रांसफर कर दीजिए। क्या लिखा है? क्रेडिटर्स 1,05,000। उसके बाद हाँ, क्या करना है इसका? क्या करना है? लोन बाय रीता। क्या करना है इसका? बोलो बोलो बोलो, क्या करना है इसका? इसका अलग अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट दिखाऊं? बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्रेडिट साइड आता है। बाय बैलेंस बीडी कितना? 25,000। तो बच्चे, लोन अकाउंट कब बनता है? जब हमारे ऊपर लायबिलिटी हो। अगर ऐसे में लोन है तो हम कैपिटल एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है? जनरल रिजर्व किसी भी एसेट से रिलेटेड नहीं है, बांट सकते हैं आप उसे, लेकिन सबसे पहले क्या लिख दें? बैलेंस बीडी लिखने के बाद आप करना है। ठीक है, बैलेंस बीडी है 90 और 30,000। और बाय जनरल रिजर्व कितना है? 24,000। इक्वल पार्टनर है तो कितना जाएगा? 12,000 12,000। क्लियर? सारे पॉइंट खत्म, सारे आइटम खत्म। अब आ जाओ ट्रांजैक्शंस पे। ट्रांजैक्शंस पे आ जाओ। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना। ये सब तो आसान है, ट्रांसफर करना हर चीज आसान है, चीजें यहां से सही होती हैं सीखने के लिए। पहला पॉइंट किसके बारे में बात हो रही है? रीता टुक ओवर 25% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। क्या मतलब है इसका? पूरी कहानी समझते हैं अच्छे से। मैं थोड़ा रफ वर्क में जाता हूं। रफ वर्क में यहां बात किस किस की हो रही? देखो, यहां एक पार्टनर कौन कौन है? ये रीता। आप अपना रिलेशन करते हुए बैठे हो, रीता आई मटकती हुई, सुनो ध्यान से। रीता आई मटकती हुई, उसने कहा कि मैं ले जा रही हूं। क्या ले जा रही हूं?
क्या ले जा रही हूं? सारा? सारा नहीं, कितना? सारा नहीं, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आधे का आधा, मतलब 25% स्टॉक ले जा रही हूं, ये लिखा है ना? कितने में? क्या उतने में ही या कुछ और आगे लिखा है? हाँ, उसको भी कितने ले जा रही है? 20% डिस्काउंट में ले जा रहे हैं। देखो एक बात समझाता हूं ध्यान से, पहले मुझे बताओ 25 का अमाउंट कितना आएगा? स्टॉक कितना पड़ा हुआ ऊपर? स्टॉक है कितना? स्टॉक है 75,000। बच्चों कितना स्टॉक है? करना मत, पहले सुन लो फिर करते हैं ना। आप खुद अभी एक मान लो आपके पास काम ये है कि आपको खत्म करना है हर चीज। आपके सामने रीता आ रही है मटकती हुई, और आप क्या बोला सीधा उसने आके कि मैं स्टॉक ले जा रही हूं 25% स्टॉक, सारा नहीं, आधे का आधा। वो आधे का आधा कितना होता है? 75,000 का आधे का आधा होता है किसका? 75,000 का आधे का आधा कितना होता है? निकालना आता है परसेंटेज इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, रफ वर्क के सारा ये 18,750 का स्टॉक। मान लो ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, सारा ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये कितना पड़ा हुआ है? 18,750 का स्टॉक ले गई वो भी जाते हो क्या बोली गई है? डिस्काउंट ले रही हूं, इतने में ले जा रही। 18,750 का चीज को 18,750 में ले गई, जाते वक्त मटकती हुई बोल के जा रही है क्या कि मैं इसको भी कितने में ले जाऊंगी? 20%। हाँ, कितना? 20% डिस्काउंट में ले जा रही हूं। अब इसी का 20% निकालो, 3,750 आएगा। तो क्या कितने में ले गई वो? तो ये वाला स्टॉक आपका कितने में चला गया? कैसे आया? इसमें से माइनस कर दिया। तो मुझे बताओ, आपका जो स्टॉक खत्म हुआ है, आपके बड़े से स्टॉक में जो खत्म हुआ है, वो ये खत्म हुआ है, ये या ये? आपका जो बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें से खत्म कितना हुआ है? ये तो डील हुआ है इतने में, ये तो डील हुआ है ना इतने में। खत्म कितना हुआ? ये हुआ है ना। तो बचा हुआ स्टॉक निकाल सकते हो फिर 75 में से क्या माइनस करोगे? अब उसकी क्या बात होगी वो बाद में पढ़ेंगे। अब समझ में आया? तो अभी 18,750 का स्टॉक गया कितने में? 15,000 में। लेकिन जाते वक्त एक और वर्ड बोल गई क्या कि भाई साहब मैं ये लेके नहीं जा रही, मैं ये लेके जो जा रही हूँ अपना लोन के ले जा रही हूँ। लोन क्या था तुमको मैंने, इसका तुमने अलग अकाउंट बना रखा है, उसके लिए ले जा रही हूं मैं। और फुल सेटलमेंट मतलब मेरा लोन खत्म। जाओ लोन अकाउंट में एक बार लोन अकाउंट चेक करते हैं। लोन कितना है? ध्यान समझना बच्चे, ध्यान समझना। लोन कितना है? 25,000। 25,000 का लोन 15,000 के एसेट्स में खत्म हो गया, आया ना? और ऊपर से फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो आप यहां पे लिखें, देखो तो मैं नहीं बैंक कुछ नहीं आएगा, पैसा क्या है यहां पे? क्या यहां पे सॉरी 2 आएगा। लेकिन क्या आपने कोई पेमेंट दी है उसको? अपना दिमाग एक बार ओपन कर दें अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। आपका एक उधार जो अब तक आप कैश में खत्म करते थे और थोड़ा बहुत फायदा भी होता था या नहीं होता था कोई बात नहीं, यहां पे आपने कैश दिया ही नहीं है। क्या दिया है? स्टॉक दिया है। और उसकी डीलिंग अमाउंट भी हमारे पास है कितनी? बोलो सारे, 15,000 डीलिंग अमाउंट है। और क्या बोल गई? 15 में ले जा रही हूं, वो भी सारा लोन खत्म, फायदा हमारा ही तो है। बात यह है कि यहां पे मैं 2 रिलेशन दिखाऊंगा क्योंकि मेरा एसेट रिलाइज भी हो रहा है, मेरा एसेट्स रिलाइज भी हो रहा है, मेरा ऐसे खत्म हो रहा है ना। किसके थ्रू खत्म हो रहा है? लोन के थ्रू। और दूसरा फायदा भी हो रहा है। तो मैं 2 रिलेशन दिखाऊंगा या फिर एक रिलेशन दिखा दो। एक रिलेशन किसका? एसेट जाने का, और एक रिलेशन किसका? फायदे का। लेकिन आप एक भी दिखा सकते हो। मैं यहां पे 2 इसलिए दिखाऊं क्योंकि एक में क्या गया मेरा? स्टॉक, और एक में मुझे क्या हो गया? थोड़ा सा फायदा हो गया। ठीक है, तो यहां इसलिए मैं कह रहा हूं 2 दिखा दो, 2। तो यहां पे कितने गया स्टॉक? 15,000, और यहां कितने का फायदा हुआ? 10,000। हाँ, अगर हम ये नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे होते ना, अगर इसको हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे होते, रिलायंस मतलब अभी ये बिजनेस बंद नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे रिलायंस का क्या होता? रिलायंस तभी तो आता है जब हम बिजनेस बंद करते हैं। यहां आता स्टॉक और यहां आता प्रॉफिट एंड लॉस। यहां आता स्टॉक और यहां आता प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बिजनेस बंद नहीं हो रहा होता।
लेकिन मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मेरा स्टॉक जब जब कोई भी ऐसी जाती है तो हम रिलायशन वर्ड लगा देते हैं, तो रिलायशन हुआ स्टॉक से, मेरा स्टॉक रिलायशन भी हो गया और मुझे थोड़ा बहुत फायदा भी हो गया। ठीक है, आप एक भी लिख सकते हो, लेकिन ये जब एक लिखोगे तो आगे क्या लिखोगे फिर, ये स्टॉक है या फायदा, इसलिए मैंने दो वाले दिखा दिए। पेमेंट गई यहां पे। अच्छा, लोन अकाउंट में क्या आया हुआ है, तो रिलायशन अकाउंट में भी कितना आएगा, क्रेडिट साइड लोन के नाम से, रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रीता लोन अकाउंट, कितने रुपए, नहीं दोनों रिलायशन है भाई, देख रिलायशन दोनों है यहाँ पे, एक दो और दोनों का अमाउंट मिला कितना हो जाएगा, तो एक ही दिखा दो 25,000 बाय रीता लोन अकाउंट कितना, क्या इसके आगे कोई लिख दो, प्रॉफिट लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हाँ यहाँ लिख दो स्टॉक, नहीं कुछ मत लिखो क्योंकि स्टॉक भी है और प्रॉफिट भी है। कौन सा स्टॉक, जो मेरा स्टॉक खत्म हुआ वो क्या मालिक ऐसे ले गया, बिक गया, या कोई उधार चुकाया हमने लोन वाला, अगर स्टॉक कोई मालिक ऐसे ले जाता बिना कोई उधार, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना कि एक मालिक क्या ले गया, फर्नीचर, याद आया, जैसे क्या तो क्या आया था मालिक का नाम, तो वो फर्नीचर ले गया बस, कुछ बोल के क्या गया, तो यहाँ पे जब वो स्टॉक ले जा रही थी तो क्या बोल के जा रही थी कि मेरा उधार खत्म कर देना भैया, बोल के जा रही थी ना, इसलिए ट्रीटमेंट पूरा चेंज, ट्रीटमेंट खत्म, चेंज एकदम अलग, उसकी एंट्री हो तो गई वहां पे लोन में, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बच्चे अगर कोई मालिक ऐसे ले जाए कुछ ना बोले तो देखा एंट्री कैसी है, क्या है, बस वहां दिखा दो और मालिक अकाउंट में दिखा दो डेबिट साइड। लेकिन वो जब लेके गई तो क्या बोली गई कि मेरा लोन खत्म करोगे, लोन खत्म, तो इसलिए हमने लोन खत्म ही कर दिया, कोई बैलेंस शीट है लोन में, अब लोन खत्म, अब बोली गई थी सेटलमेंट कर देना खत्म एकदम, तो अब सॉरी कहां गया रीजन, सॉरी सॉरी सॉरी, लोन खत्म, 15,000 का क्या गया स्टॉक और 10,000 का फायदा, दोनों रिलेशन में आते हैं, वहां एक ही नाम दिखा दिया रीता लोन अकाउंट, कितने रुपए, 25,000 रुपए। ठीक है, क्या स्टॉक अभी भी बचे हैं, 75% अभी बचे हुए हैं, 75,000 का 18,750 चला गया ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, मैं 18,750 क्यों बोल रहा हूँ, 15,000 क्यों नहीं बोल रहा, 15,000 में 15,000 में गया था पर गया कितना वाला था, तो मैं उतना ही माइनस करूंगा, समझ में आया। तो अभी देखते हैं स्टॉक का कहीं पॉइंट अभी नेक्स्ट तो नहीं है, ये तो बाद में करेंगे। चलिए आगे पॉइंट क्या है, डेटर्स, बच्चों इधर डेटर्स रिलाइज होगा, इधर कोई मालिक का नाम नहीं, कुछ भी नहीं है, किसमें होगा, बैंक, बाय बैंक नहीं कैश, बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स, कितने में रिलाइज हुआ, हैंड टू हैंड कहां जाएगा, कैश अकाउंट में किस तरफ, डेबिट साइड। बच्चों जो पहली बार कर रहे हैं आज इस चीज को, इस टॉपिक को, तो एक दिन में ये मत समझना कि आपको सब कुछ आ जाएगा, कभी आप परेशान हो जाओ, नस काट लो अपनी, ठीक है, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए एक दिन में आना सब पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, क्या रिलाइज हुआ था, डेटर्स कितने में हुआ, 54,000 में। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्या रिलाइज हुआ है, क्रेडिटर्स, बच्चों क्रेडिटर कहां लिखे, एक बार ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्रेडिटर ये रहा, रिलाइज होगा इस तरफ, क्रेडिटर ये रहा, रिलाइज होगा इस तरफ, टू बैंक अकाउंट नहीं, टू कैश अकाउंट। बच्चों जानू से बोल रहा हूं ताकि आप रिएक्ट करें एकदम से, टू कैश अकाउंट। बच्चों क्या रिलाइज हुआ, क्रेडिटर। अच्छा बताओ क्रेडिटर की पूरी अमाउंट दिखा दूं, यहाँ पे 1,05,000 है, यहाँ 1,05,000 दिखा दूं, नहीं, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया है, कितना, तो 1,05,000 10% कितना होता है, 10,500 होता है, 10,500 कम कर दो, 94,500, और कहां दिखाओगे इसे, कैश अकाउंट में किस तरफ, नाम रियलाइजेशन। चलिए फटाफट से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 94,500 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। चलिए बच्चे अगला पॉइंट,
लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, जैसे डेटर्स से पैसा आया था ना कैश, ऐसे ही मैं पॉइंट लगा रहा हूं जो जो होता जा रहा है। डेटर्स हो गया, अब लैंड बिल्डिंग भी हो गया, और इधर क्रेडिटर हो गया था। बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने में हुआ, 1,20,000। हैंड टू हैंड कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दीजिए इसकी। टू रिलायशन अकाउंट ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चों मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, ये नए बच्चों बोल रहा हूं मैं, पुराने बच्चे को आदत लग चुकी है मेरी राइटिंग की। 1,20,000। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट द वैल्यू एट। अच्छा एक बात बताओ, सुने, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? रीता हमारी गुडविल ले गई, और ले गई कितने में, 30,000 में गुडविल ले गई। बच्चों गुडविल कहीं है इसमें, देखना जरा, तो ये अनरिकॉर्डेड है। वैसे एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इधर। रिलाइज किधर होता है? तो जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है वो उसे आपने ट्रांसफर तो किया नहीं, पर रिलाइज वो होगा इधर। जो चीज, अब ये मत समझना कि पहले आप रिकॉर्ड करोगे फिर रिलाइज करो, ना ना ना, जो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसे छोड़ दो, पर रिलाइज करो। रिलाइज किधर होती है? एसेट्स। एसेट्स किधर रिलाइज हो रही है? उधर हो रही है ना, तो कर दो। लेकिन क्या बैंक से होगा, कैश से होगा, मालिक के नाम से होगा? क्योंकि आपकी एक गुडविल नाम कोई ले गया, कौन ले गया? रीता ले गई, हो रीता ले गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय रीताज ब्रैकेट में गुडविल। अगर ये रिकॉर्डेड होती तो यहां होती, और मैंने बताया था उस दिन, इंटेंजिबल एसेट्स अपने आप मत खत्म करना कहीं भी। गुडविल, पेटेंट और क्या था वो ना, सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीज ट्रांसफर होती है, पर रिलाइज नहीं होती जब तक बोलेगा नहीं। बोलेगा तो कर देंगे, क्योंकि इंटेंजिबल चीजें बिजनेस बंद होते वक्त अपना भी खत्म हो जाती है, मतलब उससे पैसा नहीं मिलता हमें। कोई और खरीद रहा है उस टाइम पे तो आप एंट्री कर दो। जैसे अभी तो गुडविल है, गुडविल हमें रिकॉर्ड भी नहीं गई तब भी बिक रही है, कितने में? और कहा आएगा बच्चे? अब देखो रिलायशन में क्रेडिट साइड में रीता है, तो रीता के डेबिट साइड में रिलायशन। ब्रैकेट में क्या हुआ? गुडविल कितने में? इतना करने वाला तो समझ गए होंगे कि जहां अगर पोस्टिंग डेबिट मोड है तो अदर साइड क्रेडिट मोड है, यहां क्रेडिट मोड तो अदर साइड डेबिट मोड है, ठीक है। चलिए बच्चे एक और भी एसेट्स है, ओहो एक और भी एसेट्स है अनरिकॉर्डेड। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट कितने का? was given in settlement of unrecorded liability। और इसका तो कुछ करेंगे ही नहीं हम, शुरुआत ही बताया था, शुरुआत में जब कोई एसेट्स और कोई लायबिलिटी आपस में ही खत्म हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो आप एंट्री उसकी ना करें और पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ भी ना करें, ठीक है। हाँ अगर इसमें दिखा था कि आपको अलग से प्रॉफिट हुआ है, दिखाता अलग, वैसे तो आपको भैया 6,000 की लायबिलिटी में 6,900 ऐसे दे दे, नुकसान हो गया। बच्चे यहाँ पे नुकसान फायदे की बात नहीं होती, ठीक है, नुकसान फायदे की बात नहीं होगी, तो आप इसको स्किप करें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये वाली लाइब्रेरी क्रेडिटर्स और बाकी जो होते हैं ना वो। बच्चों रिलेशन एक्सपेंसिव पिछले क्वेश्चन में था, कहां पे था बताओ, कहां करना है बताओ? इस तरफ करना है। ये एक्सपेंसिव मालिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? ये एक्सपेंसिव हम ही कर रहे हैं भैया, कहीं लिखा कुछ मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा एक्सपेंसेस कितने, और यहां कैश है तो कैश अकाउंट में बाय रिलेशन अकाउंट। क्या रीता वापिस आई ना, वो क्या उसने क्या बोला कि मैं गुडविल ले जाऊंगी, अब गुडविल लेके चली गई फिर वापिस, अभी वो पेमेंट लेने आएगी, बस अभी वो पेमेंट लेने आएगी, पेमेंट लेने आएगी, इधर बस कोई कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, बस 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 बस। रिलेशन एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड दिखा दो, कैश अकाउंट में कितना कितना 5000। चलिए बच्चे, क्या अच्छा सारे पॉइंट खत्म। ये लास्ट पॉइंट, लोन टू शोभा वाज रिसीव्ड, ये गलत तो नहीं कर दिया हमने? इसमें लिखा शोभा से, जो शोभा को लोन दिया था पैसे मिल गए, पर हमें तो पैसे मिले ही नहीं, हम तो काट दिए थे पैसे। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बाद में करा देंगे, इस पॉइंट को लेकर बाद में समझा देंगे। मान लो ये पॉइंट है ही नहीं, जहां तक क्वेश्चन में होगा नहीं, तो क्या करना है? तो जैसे आपने ऐसे को ट्रांसफर किया था ना, अब पैसे मिले थे, ऐसे करना है। बच्चों सुन लो, सुन लो, ये लास्ट पॉइंट एक बार समझ लो। लोन टू शोभा वाज, अगर ये पॉइंट है तो हमने जो किया है वैसा नहीं करना, हमने जो किया है वो अलग कर दिया है। हमने किया है जो, याद है ना, हमने पैसे कम किए थे अशरफ, हमने पैसे कम किया थे, याद है? कैपिटल कौन सा, डेबिट साइड, वो हमें तब करना जब ये पॉइंट लिखा नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट लिखा नहीं होता तो हम ये वाला पॉइंट जैसा हमने कहा था वैसे करते हैं। लेकिन अब ये पॉइंट लिखा तो क्या करना है? नॉर्मल जैसे आप डेटर ट्रांसफर करते हो ना, बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो, और रिलाइज कैसे होता है? ऐसे करना है। मतलब अपने ये लोन अपने आप को एसेट्स बनाकर, एसेट्स में था ना, एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया और उससे पैसे भी लिखा, पैसे मिल गए। तो ये बहुत सिंपल वाला पॉइंट था जिसे मैंने अलग तरह से सिखाया। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट अगर गिवन है तो कैसे करोगे? जैसे सारे एसेट ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर कर दो और उससे पैसा, जैसे डेटा से पैसा आया था ना, ऐसे पैसा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन हमने उसको थोड़ा सा और टिपिकल थोड़ा के एक्स्ट्रा सिखा दिया है। ये चीज आसान है, वो चीज थोड़ा सा इससे ट्रिकी था। चलिए बताइए, सारे एसेट लायबिलिटी खत्म? नहीं, पुराने बुक में नहीं है पॉइंट, तो ठीक है, आंसर तभी सही में आएगा, तब भी आंसर सही में आएगा। पुराने बुक में पॉइंट है नहीं, तो बिल्कुल सही करा हमने, बिल्कुल जो हमने किया था ना वैसे ही करा है हमने। अच्छा बताओ, क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ बच्चे, नहीं खत्म हुआ। प्लांट एंड मशीन बचा हुआ है और स्टॉक भी बचा हुआ है 75%। निशांत, प्लांट एंड मशीन बचा हुआ है ना, इधर लिखा हुआ प्लांट मशीन, रिलाइज करो इधर, किस नाम से? बाय कैश। जल्दी करिए जल्दी, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी। और अपने पड़ोसी को चेक करते रहो, कर रहा है नहीं कर रहा, शिकायत कर देना, चुगली कर देना मेरे आगे अगर नहीं कर रहा तो। बाय कैश अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी, और कहां दिखा दो इसे? कैश अकाउंट में डेबिट की तरफ, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी। कब चेक करूंगा, रुक जाके। कितने रुपए बचा? कितना प्लांट मशीन? 45,000। अभी भी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी स्टॉक बचा है। देखो, जल्दबाजी में भूल मत जाना, साथ निभाना। ठीक है, स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। 18,750 गया था, 15,000 गया था, 15,000 में गया था 18,750। 75,000 में से 18,750 गए, बचे कितने? 56,250, 56,250। अभी बचा हुआ है, इसके बारे में बात हुई तो खुद बेच दो। जैसे प्लांट एंड मशीन बेचा ना अभी आपने, तो निकालिए फटाफट बाय कैश अकाउंट, रिलायंस अकाउंट में, रिलायंस अकाउंट में बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक कितने का? सेम अमाउंट, कितना? 56। और ये कहां जाएगा? कैश अकाउंट में क्रेडिट। टू रिलेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक कितना? 56,250। क्या अब सारे ऐसी लायबिलिटी खत्म? बच्चों एक लायबिलिटी बची है, पीएफडीडी। होगा वो? नहीं होता, बताया था। जो रिजर्व किसी एसेट से ट्रांसफर होंगे बट रियलाइज नहीं होंगे। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंसिंग करना सबको आ गया है। लॉस प्रॉफिट आएगा, ट्रांसफर कर दो, अब मालिक की पेमेंट करो, मालिक से पेमेंट ले लो।
ये बात परसों बताई थी कि कई बार मालिक से पेमेंट लेनी पड़ती है। इधर आएगा बैलेंस तो बाय बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट, तो आप पेमेंट कर रहे हो, पर इधर ही बैलेंस आ गया तो बाय बैंक अकाउंट पैसा लोगे। अगर इधर आ रहा है बैलेंस तो बैंक अकाउंट में, कैश अकाउंट में इधर मालिक के नाम से, और इधर आ रहा है तो कैश अकाउंट में इस तरफ मालिक के नाम से। इसे करना नहीं आया 30 सेकंड में समझा दूंगा, 30 सेकंड में पर्सनली बैठ के, ठीक है। ये चीजें आसान है तब भी। क्या बैलेंसिंग करना, आपका कैश अकाउंट मैच कर जाएगा, क्वेश्चन खत्म।